Welcome dear students. In this basic electrical engineering course, we are studying single phase AC circuits, and in this portion our next topic is different values and factors in alternating waveforms. So these different values are peak value, instantaneous value, average and RMS value of the given waveform or signal. इन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। पर्टिकुलर दीज फैक्टर्स का जो यूज है वो नेटवर्क सर्किट में या फिर किसी भी सर्किट में जिसमें अल्टरनेटिंग सोर्स दिया हुआ वहां पर हमें ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए कही जा सकती है। तो इसका जो वेटेज है इस पे एटलीस्ट आपको 1 और 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलना कंफर्म है, राइट। तो इस पार्ट को बहुत ही सही ढंग से हमें स्टडी करना है, इस पे फोकस करना है, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एनी एसी सर्किट, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ द एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म प्रोवाइड की गई है और हमने कंसीडर किया है। आप देख सकते हैं कि एट π/2 और 3π/2 दिस वेवफॉर्म हैज अ मैक्सिमम वैल्यू Vm, or you can say this is a peak value, we have already discussed. At time t1 and t2 the instantaneous value of this waveform is V1 and V2. V2 is on negative side, so you can say that V2 is of negative value. And what is the phase? It starts from angle 0 at point O, and at this point this is because this is origin, so you can say the phase, starting phase is 0 here, right? Because this is single waveform, so there is no question of phase difference in this particular waveform. Phase difference is defined only when there are multiple waveforms, and you can define phase difference between any of two, right? अब यहां पर हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया, इसका फेज हमने डिस्कस कर लिया, एंड आपको इस वेवफॉर्म को देख के ही आप कह सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, साइनसॉइडल, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो इस वेवफॉर्म की इक्वेशन क्या होगी? V equals to Vm sin omega t. This is the equation. And what is the period of this waveform? Time period is 2π, because one cycle completes in time period 2π. So this you can judge from the given waveform. Now अब हम आपसे कहें कि इस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो एवरेज वैल्यू कैसे आप डिफाइन करेंगे? जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन की, वैसे इसकी एवरेज वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज वैल्यू होती क्या है इन जनरल? जैसे हमने कहा कि हमारे पास हमने कुछ पेपर्स परचेज किए, सपोज 3 पेपर्स परचेज किए, एक पेपर की वैल्यू और कॉस्ट 10 रुपीज है, सेकेंड की 20 रुपीज है, थर्ड की 30 रुपीज है। तो एवरेज प्राइस ऑफ, और ये तीनों पेपर हमने डिफरेंट शॉप से परचेज किए, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पेपर क्या होगी? 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर 3, है ना। तो 30 + 20 50 + 10 60 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स एवरेज कॉस्ट ऑफ द पेपर इज 20 रुपीज। सिमिलरली इन दिस, बिकॉज दिस इज अ टाइम वेरिंग नेचर वेवफॉर्म, तो एवरेज वैल्यू आप कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड एज, सपोज क्वांटिटी इज x and you are going to write the average value, तो notation is x suffix av को आप स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। और सपोज इसका टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल T, 0, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं एवरेज वैल्यू t। तो एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल xt इज डिफाइंड एज
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 xt dt डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम पीरियड, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अनदर नोटेशन और एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू। आप 0 to 2 dt को आप जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t ही मिलेगा, राइट। ओके, नाउ हमें इस पर्टिकुलर सिग्नल में एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है जो गिवन सिग्नल है, एंड दिस इज वोल्टेज सिग्नल। इस वोल्टेज सिग्नल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V in bracket T. V in bracket T shows that voltage is varying in accordance with time, right? तो find the average value of this signal। देखिए साइनोसॉइडल सिग्नल में हाफ टाइम के लिए वो पॉजिटिव है, हाफ टाइम के लिए निगेटिव है। तो आप अगर डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसकी नेट एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो फुल साइकिल में चाहे वो साइनोसॉइडल हो चाहे को साइनोसॉइडल सिग्नल हो, फुल साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो हाफ पीरियड में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दिस इज फॉर योर नॉलेज, ओके। सो हमें यहाँ पर एवरेज वैल्यू किसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इस पर्टिकुलर सिग्नल की हाफ साइकिल में, मीन्स बिटवीन 0 to पाई। So here you have to find the average value of the voltage signal. So average value will be V average equals to, in half cycle you will get the average value of this sinusoidal signal. So 0 to pi because waveform varies in accordance with the angle theta equals to omega t. So that's why we are integrating with respect to theta. और यहाँ पर हम Vt के बजाय इसको हम Vb यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये सिग्नल क्या है, वेरिंग नेचर का है। सो V इंटू डी थीटा हम इसको लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, now integrate this, Vm is constant, so this is the integration minus outside, so this is the average value of the given sinusoidal waveform, and since this is voltage so you can write here volt. Remember 2 upon pi is 0.637. You can directly use this value in the calculation of any question. So you can write here 0.637 Vm. So this is the average value of this waveform. अगर आप इसको 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करते तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आपसे पूछा जा सकता है कि इस वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। आरएमएस वैल्यू मींस रूट मीन स्क्वायर। सो सेकेंड, R means root, M means mean and square. So root mean square value of this waveform कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी सिग्नल की, सपोज हमारे पास सिग्नल xt है, अगर उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेना है तो आप लास्ट टू फर्स्ट चलेंगे, ये एरो ऐसे। सबसे पहले उस गिवन क्वांटिटी का स्क्वायर लेंगे, सपोज सिग्नल हमारे पास xt है तो हमने उसका स्क्वायर लिया। देन आ रहे हैं मीन पे, मीन्स उसका हम एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज इन द गिवन टाइम पीरियड। देन उसका क्या लेंगे, रूट। सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू of the given signal, that is signal is
आरएमएस। यहां पर हमने एग्जांपल में कौन सा सिग्नल लिया है, वोल्टेज सिग्नल। तो इसकी अगर हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वीआरएमएस और वीआरएमएस जैसे हमने कहा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्मॉल नोटेशन में, एवरेज वैल्यू में स्मॉल नोटेशन रहेगी, सफिक्स भी स्मॉल में लेटर्स में होगा, और जो इंस्टेंटेनियस आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज इन कैप्स। तो यहाँ पे जो नोटेशन होगा वीआरएमएस कैपिटल में होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले जो वोल्टेज सिग्नल V है इसका स्क्वायर, देन इसका मीन, देन आफ्टर स्क्वायर रूट। थीटा को आप ओमेगा टी ले सकते हैं, बट उसमें एक कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि ओमेगा को आप एज ए टी का कोफिशिएंट यूज करने लगते हैं, तो इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर थीटा लिख रहे हैं। अगर आप थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी मेंशन करते हैं तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ही उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं आप। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी एम साइन थीटा डी थीटा where theta is omega t, don't forget it's 0 to 2 pi, and 0 to 2 pi d theta is what, आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 pi। अब आप कहेंगे कि यहाँ फुल साइकिल में इसको क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0 होती है, बट आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल में आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फुल साइकिल में 0 कभी नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ इसको मीन्स 0 to 2 pi इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो Vm इज कांस्टेंट, टेक आउट साइड Vm अपॉन 2 pi, और इसका हमने क्या लिया है स्क्वायर, सो दिस इज Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन में क्या रह गया 0 to 2 pi साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको पता है रिलेशन क्या होता है साइन एंड थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, कुछ मेथड्स होते हैं जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, गामा वैल्यू, गामा डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। सो हम यहाँ पर वो यूज नहीं करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि cos 2 थीटा इज 1 minus 2 sin square theta. तो फ्रॉम हियर sin square theta is what, 1 minus cos 2 theta divided by 2। तो ये नोटेशन मीन्स ये हम रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे, यू कैन राइट लाइक दिस इन रूट 1 minus cos 2 theta जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट so here VRMS is Vm by root 2, or you can say 0.707, 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है 0.707। आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कैलकुलेटर का यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट फैक्टर इज, किसी भी वेव फॉर्म में पूछा जा सकता है फॉर्म फैक्टर, हाउ टू फाइंड फॉर्म फैक्टर। पहले आप ये जान लीजिए फॉर्म फैक्टर कैसे फाइंड करना है, ये जरूरी नहीं है। फॉर्म फैक्टर अप्लीकेबल कहाँ है, कहीं भी आप फॉर्म फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास वेव फॉर्म है, हमारे पास ये वेव फॉर्म है, ठीक है। सपोज देयर इज अनदर वेव फॉर्म एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर,
दिस इज अनदर वेवफॉर्म। अब आप इन दोनों वेवफॉर्म को कंपेयर कीजिए। दोनों वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेवफॉर्म के टाइम पीरियड सेम है, मींस फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर हम वहीं पे फाइंड कर सकते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा, क्योंकि फॉर्म फैक्टर हम दो वेव फॉर्म में ही फाइंड करेंगे या फिर तीन वेव फॉर्म में, जितनी वेव फॉर्म गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म फैक्टर फाइंड करेंगे। बट फॉर्म फैक्टर इज applicable only those waveform in which the peak values of the waveform and the frequency of the waveform must be same। जैसे यहां पर वेवफॉर्म है ब्लू कलर, इसका भी पीक एम्पलीट्यूड क्या है Vm, व्हाइट कलर की वेवफॉर्म का पीक एम्पलीट्यूड क्या है Vm। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, t इक्वल्स टू 2π। तो यहां पर हम ये फॉर्म फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर इनका पीक एम्पलीट्यूड सपोज डिफरेंट होता तो हम फॉर्म फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते, या फिर कोई ऐसा वेवफॉर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी ना कर रही हो, जो फ्रीक्वेंसी इनिशियली है वही इन बिटवीन हो, तभी हम फॉर्म फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। या फिर वो वेवफॉर्म जिसमें, ये तो हमने कंपैरिजन बताया दो वेव्स का, सपोज एक ही वेव है आपके पास और वो वेव कैसी हो सकती है, रैंडम नेचर की। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड है, यहाँ पे कुछ मींस ये वेवफॉर्म का एक तो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। सपोज एक पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पर बन भी रहा है, कौन सा पैटर्न, दिस पैटर्न, यहां से। तो अगर ये कुछ पैटर्न बन भी रहा है तो इसके टाइम पीरियड डिफरेंट हो रहे हैं, या फिर आप यहां पर कहिए टाइम पीरियड अगर सपोज ये सेम है ये दोनों, तो इनके एम्पलीट्यूड डिफर कर रहे हैं, पीक एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो यहां पर आप फॉर्म फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म के आप लास्ट टू लेटर्स देखिए, कौन से लेटर्स, आर एंड एम। तो एम का मतलब क्या हो गया, मीन और एवरेज, और आर का मतलब हो गया आरएमएस। तो इन्हीं दोनों वर्ड्स लेटर्स से फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन है। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द मीन वैल्यू। सो वी कैन से इट इज डिफाइंड एज फॉर्म फैक्टर वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज। देखिए वी आरएमएस में वी हमने कैपिटल यूज किया, वी एवरेज में वी स्मॉल यूज किया, और उसमें सफिक्स एवरेज भी स्मॉल लेटर से है। तो ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को लिखने का तरीका है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी होगी तो भी उसमें हम स्मॉल लेटर का ही नोटेशन यूज करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्म फैक्टर। अब हमने वी आरएमएस सॉल्व किया है, वी आरएमएस की वैल्यू क्या आई थी, Vm अपॉन √2, अभी पर्टिकुलर केस हमने देखा। एंड वी एवरेज कितना आया था, 2Vm अपॉन पाई, और यू कैन राइट लाइक दिस 0.707 Vm अपॉन 0.637 Vm. So form factor in this sinusoidal signal is how much, 1.11, and this is full wave 0 to 2π, ये फुल वेव है। अगर हम 0 to π कंसीडर करते कोई वेव जिसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करते तो वहां पे वो हाफ वेव कहते हैं। ठीक है, तो फुल वेव एंड हाफ वेव, तो फुल वेव के केस में फॉर्म फैक्टर क्या आ गया, 1.11, राइट। तो फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। नाउ इसमें एक और टर्म आता है, दैट इज फॉर्म फैक्टर। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ये लॉजिक आपको यूज करना है। वहां पर सपोज वेरिंग एम्पलीट्यूड नेचर की, जिसका टाइम पीरियड सेम होगा, सपोज टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा होगा, टाइम पीरियड फिक्स है, वेरिंग एम्पलीट्यूड नेचर की वेवफॉर्म दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए फॉर्म फैक्टर, तो उसका फॉर्म फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हमने वो पॉइंट बताया कि फॉर्म फैक्टर आपको फाइंड कहाँ करना है, फॉर्म फैक्टर फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, पीक एम्पलीट्यूड, एंड
जिसका टाइम पीरियड भी सेम हो, मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम हो, वहां पर आप फॉर्म फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी नेम आ सकता है क्वेश्चन में। इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? सो एज द नेम सजेस्ट, पीक फैक्टर मीन्स दिस इज अ रेशियो ऑफ पीक टू समथिंग, है ना। तो दिस इज डिफाइंड एज पीक फैक्टर or crest factor is defined as, and it is denoted by K, maximum value divided by the RMS value. And what is the maximum value here in this particular waveform? Maximum value is Vm, that is peak value, and RMS value is Vm by √2. तो यहां पर क्या हो जाएगा? √2. So this peak factor K is nothing but √2. ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पर RMS वैल्यू फाइंड की वो फुल वेव के लिए, एवरेज वैल्यू तो हमेशा हाफ वेव के लिए आप फाइंड करते हैं, बट जो RMS वैल्यू फाइंड की हमने फुल वेव के लिए फाइंड किया। अगर RMS वैल्यू ये हाफ वेव के लिए हम फाइंड करें तो इसमें क्या चेंजेज आएंगे, ये जो फैक्टर्स हैं। तो RMS वैल्यू अगर आप हाफ वेव के लिए फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इफ this signal, voltage signal is half of half period, so सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे हम। अब यहां पे अगर हम फॉर्म फैक्टर फाइंड करें तो उसकी वैल्यूज क्या आएंगी, RMS वैल्यू क्या होगी? तो आई एवरेज अगर आप सॉल्व, वी एवरेज अगर आप सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर सिग्नल में, और देखिए ये साइनसॉइडल नेचर का है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, थीटा इक्वल्स टू 0, सो दिस इज अगेन Vm sin theta, where theta is omega t. It is clear. Now find the V average. So V average is again defined in the given time cycle, and it again comes Vm upon pi. Now what about Vrms here? So Vrms will be 0 to, अब यहाँ पर 2 पाई नहीं होगा क्योंकि वो फुल वेव थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ वेव है, तो दिस विल बी पाई ओनली। और ए रूट मीन स्क्वायर मीन्स फर्स्ट स्क्वायर Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, देन इसका मीन, सो मीन आपको 0 to 2 पाई में लेना है क्योंकि पाई टू 2 पाई द वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल इज 0, देन रूट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Vm अपॉन रूट पाई, ये कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा को अगेन आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंड इसको आप इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 to पाई बिकॉज दिस इज हाफ वेव। तो यहां से अब देखिए ये हो जाएगा Vm अपॉन, एंड दिस इज स्क्वायर रूट, so when you integrate this it will come root pi upon 2. So this is Vrms Vm by 2, or you can say 0.5
Vm. What will be the form factor here? हाफ वेव साइनोसॉइडल सिग्नल. हाफ वेव की जब बात करते हैं तो हमेशा टाइम पीरियड हाफ हो जाता है. हाफ वेव के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, हाफ टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो फॉर्म फैक्टर इज, अगेन आपको यहां पर फोकस करना है, आर एम. एम इज द मीन वैल्यू. सो मीन वैल्यू आप मीन्स एवरेज वैल्यू, दैट इज सेम mean upon RMS. So mean is what? 0.637 Vm and RMS is here 0.5 Vm. तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो फॉर्म फैक्टर आ रहा है फॉर हाफ वेव, दैट इज 1.57. तो फॉर्म फैक्टर फॉर फुल वेव सिग्नल एंड is 1.11 and half wave signal is 1.57. Similarly, अगर आप यहाँ पे पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर फाइंड करते हैं तो पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू Vm डिवाइडेड बाय द RMS वैल्यू, राइट. यहां पर हमने एक्सप्लेन किया था पीक फैक्टर इज मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू and here RMS value is changed to 0.5 Vm, so K equals to 2. In this case peak crest factor is 2. Okay, तो आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फुल वेव के लिए और हाफ वेव के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे. और वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कोसाइन फंक्शन and this cosine function is shown in diagram. So it starts from theta equals to 0 degree and it goes on time period with 2 pi time period. So time period is given, right? So this is the time period of the waveform t. Find its average value. तो कोसाइन है. हमने जब आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां पर हमने साइनोसॉइडल के लिए चेक किया था और फाइंड आउट किए थे एवरेज वैल्यूज, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर. अब एक कोसाइनोसॉइडल सिग्नल में आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करना है. तो एवरेज वैल्यू आपको अगर फाइंड करना है तो चाहे वो कोसाइनोसॉइडल सिग्नल हो या साइनोसॉइडल सिग्नल हो, मैंने आपको बताया है कि फुल साइकिल में उसकी वैल्यू क्या होगी? 0. बिकॉज वो जितने टाइम के लिए निगेटिव होता है उतने ही टाइम के लिए पॉजिटिव होता है और उसकी वैल्यू सेम होती हैं. तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. जब आप इसको सम अप करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ समेशन. ठीक है, तो फुल साइकिल में आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो किसी भी हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए. हाफ साइकिल मतलब या तो आप स्टार्ट कीजिए π/2 से 3π/2 या फिर 3π/2 टू 5π/2. किसी भी हाफ साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं. और मिस्टेक जनरली एग्जाम में यहीं पे करते हैं कि फुल साइकिल के लिए लेते हैं और 0 आ जाता है. आप सेटिस्फाइड हैं कि आंसर तो आ गया, 0 हो चाहे जो भी आया हो, बट वो गलत हो जाता है. आप 0 मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई भी मीन्स स्टेप मार्किंग नहीं होती है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन है, आपको सिग्नल गिवन है v इक्वल्स टू Vm cos थीटा. सो व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल? हम पीरियड ले रहे हैं यहां पर π/2 टू 3π/2. अगेन रिपीट कर रहा हूं, फुल साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी. cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और आप लिमिट यूज करेंगे तो पॉजिटिव लिमिट माइनस नेगेटिव लिमिट. सो फ्रॉम हियर टेक माइनस आउटसाइड, divided by 3π/2 minus π/2 is pi.
Sin 3 pi by 2 is what? Sin pi minus pi by 2. Sin pi plus pi by 2. Okay, so it goes in second quadrant. So sin 3 pi by 2 और sin pi by 2 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो sin 3 pi by 2 इज -1 और इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2Vm अपॉन पाई, राइट। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो इसकी एवरेज वैल्यू आ रही है अगेन 0.637 Vm। तो चाहे वो साइनोसॉइडल सिग्नल हो चाहे कोसाइनोसॉइडल सिग्नल हो, एवरेज वैल्यू सेम होगी, राइट। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।